सोशल मीडिया पर बातें आती रहती हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मेरी पंचायत ये कर सकती थी। तो इन सब चीज़ों के बीच में प्रवक्ता साहब आप क्या जवाब देंगे? देखिए, यकीनन मैं आपकी इस बात से और लोगों की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पंचायत के नाम एक बहुत बड़ी ज़मीन जो है हमको यहाँ मेयो बोर्डिंग हाउस के नाम पे मिली, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी शानदार मस्जिद भी है, एक शानदार मुसाफिर खाना भी है और एक बहुत बड़ा जो है हॉस्टल जो अभी यहाँ निर्माण चल रहा है। खास मुलाकात सिर्फ सुफियान सैफ के साथ। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। आज हम बात करेंगे मेयो पंचायत ज़िला अलवर के बारे में। बहुत से इस तरह के सवाल हैं जो मेयो पंचायत से हमें करने चाहिए। बहुत से ऐसी बातें हैं जो आप मेयो पंचायत के बारे में नहीं जानते। इन तमाम सवालों, इन तमाम जानकारियों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं मेयो पंचायत के प्रवक्ता हैं कासिम मेवाती जी। आप मशहूर शख्सियत हैं, सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं मेवात में। बहुत स्वागत है आपका मेवात टाइम्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेयो पंचायत ज़िला अलवर का एक बड़ा नाम है और अलग अलग क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं लगातार नज़र रहती है। लेकिन इसका बुनियादी काम क्या है और किस तरीके से इसका काम करने का तरीका है? देखिए, जिला मेयो पंचायत अलवर एक मेवात में एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है और इस संगठन की स्थापना जो हमारे बुज़ुर्गों ने की वो एक बड़ी सोच के आधार पर की कि जैसा कि मेयो समाज है ये बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें तमाम जो तरक्की के जितने असबाब हों वो किसी एक निज़ाम के तहत चलें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारे अकाबिरों ने और बुज़ुर्गों ने एक बड़ी मेहनत करके हमको एक बहुत बड़ी जगह अलवर के बिल्कुल बीचों बीच में जो है वो सरकार से और राजा प्रजा से लड़ाई लड़ करके मेयो पंचायत के नाम एक बहुत बड़ी ज़मीन जो है हमको यहाँ मेयो बोर्डिंग हाउस के नाम पे मिली, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी शानदार मस्जिद भी है, एक शानदार मुसाफिर खाना भी है और एक बहुत बड़ा जो है हॉस्टल जो अभी यहाँ निर्माण चल रहा है। हमने एक बहुत बड़ा जो है तरतीब के साथ एक नए हॉस्टल को भी बनाया है और जहाँ तक ये मस्जिद और हॉस्टल और मुसाफिर खाने के साथ साथ मेयो पंचायत तमाम उन जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करती है, चाहे अलवर ज़िले में ही नहीं बल्कि जहाँ भी तमाम कहीं भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है सामाजिक, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो आर्थिक या बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं कि जहाँ हमको ये लगता है कि हमको कौमी हक के लिए वहाँ जाकर खड़ा होना चाहिए। तो हम आपको नहीं लगता ऐसा कि मेयो पंचायत जिस मकसद के लिए बनाई गई थी और जितना उसके पीछे एक बड़ी सोच थी उसमें कुछ अमलन हम उस सतह तक नहीं पहुंच पाए हैं? मेयो पंचायत पर इस तरह के कई बार सोशल मीडिया पर बातें आती रहती हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, मेयो पंचायत ये कर सकती थी। तो इन सब चीज़ों के बीच में प्रवक्ता साहब आप क्या जवाब देंगे? देखिए, यकीनन मैं आपकी इस बात से और लोगों की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कभी भी किसी भी सामाजिक कारकुन की या सामाजिक संगठन की जब तक समाज जिंदा है हम नहीं इस बात को दावे के साथ कह सकते कि हमने तमाम चीज़ें अब पूरी कर दी हैं। नया दौर आता है, नई नई चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं इस बात को बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ यहाँ कहना चाहूँगा, जिम्मेदारी के साथ, कि जब जब हमको मौका मिला है, क्योंकि इसमें एक चुनाव का एक सिस्टम है, बहुत हिसाब से बॉडियाँ आती हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत एक चुनाव होता है, लेकिन जब भी हमको मौका मिलता है और जब हम इसमें इक़्तिदार में होते हैं या जब हमारे हवाले मेयो पंचायत की ये जिम्मेदारियां होती हैं तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ वो पूरा काम कौम के मफाद के लिए और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। लेकिन फिर भी इस बात को इकरार करने में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कमियां तो रह जाती हैं। हो सकता है हमसे कोई हक पीछे छूटे हों, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बाद जो लोग आएँ वो बेहतर तरीके से इस दिशा को आगे बढ़ाएं। अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो मेयो पंचायत किस दिशा में काम कर रही है, किन किन मुद्दों पर ख़ास तौर से काम हो रहा है? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सामने नज़र नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड बहुत सारी सोच और बहुत सारी फ़िक्रें चलती हुई होती हैं किसी भी तंजीम की, लेकिन वो सामने नहीं होती। तो इस बारे में कोई चीज़ अगर है तो? मौजूदा दौर में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा काम ये हो रहा है कि हमारे हॉस्टल में कुछ हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं मेयो समाज के, उन लोगों ने मिलकर के एक मुहिम शुरू की है जिसमें किसी किस्म का कोई बच्चों से चार्ज नहीं लिया जाता। उनको तमाम तरह के जो सिविल सर्विसेज हैं, चाहे वो राज्य सरकार की नौकरियां हैं, चाहे उनका एक मार्गदर्शन के लिए
कोचिंग क्लासें बिल्कुल फ्री में मेयो पंचायत के हॉस्टल में इस वक्त रनिंग में है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम जो जिम्मेदार अफसरान हैं जो आपस में ताउन करके बगैर किसी और से कुछ मदद लिए बगैर मेयो पंचायत की तरफ से उनको पूरी इमारत दी गई है और वो निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में साझेदारी निभाएं। ये कोचिंग सेंटर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी की बात आप कर रहे हैं, तो ये इसी साल शुरू हुआ है या पहले से कोशिश? जी, इसी साल। ये हमारा उसमें हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा में तो ये शुरू से था, लेकिन इस बार जब हमारे पास जगह हो गई है, लोग हो गए हैं जो लोगों को बता सकें, जब उन लोगों के तरफ से अब ये इस साल शुरू किया जा रहा है और उसके अच्छे नतीजे मिलने की हमें उम्मीद है। जाहिर है उतनी जगह शायद ना भी रहे, तो कोई क्राइटेरिया तय किया होगा तंजीम ने कि इस तरीके से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं तैयारी के लिए? नहीं, उसमें जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो इस योग्य हैं कि वो सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसका जहां इंटरेस्ट है उसको उसी हिसाब से कोचिंग हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और हमारा इसमें योगदान हमारे उन साथियों का है जो हमारे प्रोफेसर हैं और जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, उन लोगों की एक मेहनत है। वो तमाम बहुत जिम्मेदारी के साथ बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसके बेहतर नतीजे हमको मिलेंगे। ये शिक्षा के स्तर की बात हुई, लेकिन हम देखते हैं कि पूरी मेवात में ग्रामीण का जहाँ तक बात है कि वो पिछड़ा माना जाता है, चाहे राजस्थान मेवात की बात हो चाहे हरियाणा मेवात की बात हो। ठीक है, अच्छे रोड्स अब हो गए हैं राजस्थान में, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रामीण एरिया हैं उनमें वो उस तरह की खुशहाली नहीं है। तो ज़िला मेयो पंचायत का इस संबंध में और इस दिशा में किस तरह की कोशिशें हैं कि ग्रामीण में जो है अच्छे तरीके से हर सतह पर काम हो सके? देखिए, जो बात आप अभी ये बड़ी गौर व फिक्र करने की बात है। इस दिशा में हमारे प्रयास हमेशा जारी रहते हैं और हमारा कोई भी कार्यक्रम जो भी हम करते हैं उसमें हमारा पहला जो उद्देश्य है वो ये होता है कि हम सामाजिक रूप से, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, चाहे वो शैक्षिक रूप हो और चाहे वो आर्थिक हो या फिर सामाजिक समरसता के साथ, हमारा ये रहता है कि हर स्तर पर जाकर के मेयो पंचायत लोगों के दुख दर्द को साझा करे और जो समस्याएं समाज में हो या सरकार में हो उनके निराकरण के लिए हम सकारात्मक प्रयास करें ताकि हमको बेहतर नतीजे मिलें। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि अलवर या मेवात के प्रशासनिक और राजनीतिक जो परिवेश में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे आवाम के साथ जो प्रशासनिक स्तर पर जो जातियाँ और जो जुल्म जो होते हैं, हमारी निगाहें उस तरफ रहती हैं कि हमारे लोग नाजायज़ मुकदमात से बचें, हमारे लोग बेवजह की तफरी गाह बाज़ारों को ना बनाएं। और ख़ास तौर से इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस मौके पर तो ये ख्याल ख़ास तौर से हमारा एक जो लोगों तक पहुंच है वो ये है कि तालीम को बहुत ज़्यादा समाज में जगह दी जाए और अपना कारोबारी हैसियत से भी हमारे लोगों को आगे आना चाहिए और हमसे जो बनता है हम उन लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि वो इस निरंतर अपना काम इसमें करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि शिक्षा और रोज़गार पे काम होना चाहिए, उस पे फोकस रहना चाहिए, लेकिन बिना सियासत और बिना राजनीति के इस मुल्क में किसी भी कौम, किसी भी इलाके की तरक्की शायद ना हो सके उसके दखल के बिना। तो मेयो पंचायत का सियासत में कितना दखल होता है? ये सियासत में मेयो पंचायत का ऊपरी स्तर में तो कोई ऐसा खुल कर के हम कोई चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन हर व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से सियासी नज़रिए से सोच करके फैसला ले सकता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि हम सब मुत्तहिद होकर के एक तरह। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये मकसद नहीं है कि आप किस नज़रिए से पंचायत के जो जिम्मेदारान हैं, जो मेंबरान हैं, वो अलग अलग से भी हो सकते हैं, उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सियासत पर कितना पकड़ है कि मेयो पंचायत अगर चाहे तो इलाके के लिए सियासी जिम्मेदारान से, सियासी जो नुमाइंदे हैं उनसे कोई काम कराना चाहे तो इलाके में वो काम हो सके। नहीं, मेयो पंचायत में ये ताकत है, कोई भी जितने हमारे जो सियासी साथी हैं, चाहे वो असेंबली के मेंबर हैं, चाहे हमारे यहाँ से जो विधानसभा के जो मेंबर हैं, तमाम जो इस वक्त वर्तमान में हैं, जो मेवात क्षेत्र से हैं, वो जिला मेयो पंचायत की बात को बारीकी से सुनते हैं और जिस चीज़ के लिए जो जायज़ बात हम उनके सामने रखते हैं उसमें वो पूरा ताउन भी करते हैं और वक्त आने पर मेयो पंचायत उन लोगों की जो हमारी हिमायत में खड़े होते हैं, हम खुलकर उनकी मदद भी करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन शायद सारे सवाल हमारे जहनों में हो ना हो। कुछ लोग ज़रूर कमेंट्स में वो सारी बातें अब कहेंगे जब एक बात चली है।
मैं आखिरी आपसे राय लेना चाहूँगा कि क्या आपका पैगाम है मेवात के ख़ास तौर से यूथ के लिए। देखिए, पैगाम क्या कि हमारी तो पैगाम नहीं है, अपील है और हमेशा रहती है। और हमारा मानना ये है कि हम सब मिल कर के मुत्तहिद होकर के जो हक़ की हिमायत करना हम सब लोग सीखें। और दूसरी जो चीज़ हमको एक मुआशरे में नज़र आ रही है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देखने में ये आता है कि अदब मेवात से खोता जा रहा है। आपके माध्यम से मेरी ये अपील है, मुअद्दिबाना गुजारिश है तमाम नौजवान साथियों से कि वो अपने एतराज़ात दाखिल करें, उनका हक़ है। हम चूँकि बड़े हैं तो उनका हमारे ऊपर हक़ बनता है और हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी बात को सुनें। लेकिन उसमें कहीं अदब जब गायब होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं तमाम नौजवान साथियों को ख़ास तौर से ये सोशल मीडिया का एक दौर है, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि हम अपनी बात रखने का हक़ रखें, लेकिन उसको बड़े अदब के साथ, बड़े मुहज्जब तरीके के साथ, बड़ी दलील के साथ उस बात को रखें, ताकि जिम्मेदार कोई भी जिम्मेदार साथी उसका जवाबदेही बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करे। ये कि आरोप बराए आरोप नहीं होना चाहिए, आरोप बराए इस्लाह होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तमाम सवालात जिनसे हमें हौसला मिले, जिनसे हमारी एक वो इस्लाह हो सके और हम अच्छे तरीके से हौसले के साथ काम कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि मकसद कि हम उसको डिस्करेज करें या ऐसी उनकी जो है आलोचना करें या मुखालफत करें कि मजम्मत करें कि वो चीज़ें हौसला तोड़ने वाली बातें ना हो, हौसला देने वाली बातें हों। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने खुद के मफाद के लिए इन तंजीमों के साथ ना जुड़ा है, न जुड़ना चाहिए उसको। वो समाजी काम है, पूरी कौम के लिए लड़ना चाहिए और तमाम जितने उनकी हक है और उनकी जो ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान रखते हुए अपनी जितनी कुव्वत के साथ मेहनत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे मेव पंचायत के प्रवक्ता कासिम मेवाती। आप सब जानते हैं बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं जो मेव पंचायत से जुड़े थे, वो हमने पूछे, आपने उनको देखा होगा कि किस तरीके से उनका जवाब दिया गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मेव पंचायत मेवात इलाके के लिए ख़ास तौर से बड़ा किरदार अदा करेगी, उसकी तरक्की में, उसकी शिक्षा में, उसके रोज़गार में और इसी तरीके के यहाँ के सियासी दखल में। मेवात टाइम्स के लिए किशनगढ़ बाज से सुफियान सैफ। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें